इंटीग्रेशन का वह हिस्सा जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। देखिए, जो जहां जब जब हमें जरूरत पड़ेगी जैसे भी वैसे हम चीजों को डील करेंगे। इंटीग्रेशन के दो हिस्से होते हैं मुख्य रूप से। इन दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। मुख्य रूप से आपका इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिनमें एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बाबू, वो कौन सा इंटीग्रेशन था? तो इनडिफिनिट था। और अभी हम जो पढ़ेंगे वो हुआ डिफिनिट इंटीग्रेशन। जो अब तक हमने पढ़ा है, जो भी रूल फॉर्मूला, वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के हिस्से में आता है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। आखिर इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्या भिन्नताएं होती हैं और क्या समानताएं होती हैं, उन दोनों को हम देखेंगे। तो समानताएं जो होंगी, जो पहले पढ़े, वो यहां पर भी हो जाएगा। कुछ भिन्नताएं होंगी, यानी कुछ अलग इसमें हमें करना पड़ेगा जो हम वहां पे नहीं किए हैं। हम उस पर विचार करेंगे और डील करेंगे इन चीजों को। प्यारे बच्चों, अभी तक आप ये जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि cos x का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या होगा? sin x प्लस c होगा। कोई दिक्कत जनता? बाबू क्या इसमें बदला? यहां बाबू cos था, यहां sin है, और यहां x है तो यहां भी क्या था? यहां x है तो यहां भी x है, था नहीं? x ही है। अगर इसको हम अगर f कहें तो इंटीग्रेशन के बाद जो आया है वो सेम है कि अलग है? अलग है, इसलिए इसको f कहेंगे। तो इसको भी क्या f कहेंगे? तो हम मान लेते हैं अलग है तो क्या हो गया? ये g है। क्या जनता? g। जैसे हमने sin x का इंटीग्रेशन किया तो क्या होता है भाई? यहां जो है वही यहां है। यहां अगर f इसको कहते हैं तो ये क्या है? उससे अलग है। यहां fx था तो यहां क्या हुआ? gx, यानी उसका इंटीग्रेशन क्या मिला? gx। fx था, उसका इंटीग्रेशन क्या मिला? gx। यानी जो रहता है वो क्या होता है? उसी रूप में नहीं रह पाता है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यस और नो? यस और नो? थैंक यू सो मच। यू आर मगरमच्छ। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं। अब देखिए बाबू, अब मैं fx ले रहा हूं सीधे। क्या ले रहा हूं जनता? तो आपसे मैं ऐसे पूछूं, बताओ fx का इंटीग्रेशन fx ही होगा या कुछ और होगा? आए? कुछ और होगा तो f ना होगा, g होगा, h होगा, कुछ और होगा तो gx। x तो उसमें भी x यहां भी होगा, और प्लस c। यानी इसका इंटीग्रेशन इस रूप में आता है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये होता है। कोई दिक्कत? यस और नो? यस। आप नहीं भी कहिएगा तो हम जबरदस्ती कहवाइए देंगे, कहेंगे यस कहो। क्या जनता? तो मैं चलता हूं आगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं। वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि fx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? gx प्लस c होगा। और ये पहले हो चुका है, हो चुका है। और जो ये इसका करेंगे तो ये मिलेगा, और ये हमारा जो हमने पहले पढ़ चुका है। और ये क्या होगा हमारा? ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है जनता? इनडिफिनिट। यानी अभी तक जो आपने पढ़ा वो इंटीग्रेशन ही पढ़ा, लेकिन वो क्या था बाबू? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था। तो अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है यही पढ़ा है ना अभी तक जनता? बोल ना, ठीक बा? अच्छा बात बा। बट या बट ना करके क्या करेंगे? परंतु। अच्छा बटे रहेगा, हटाओ।
अट बट, परंतु, इंतु, किंतु, परंतु। ठीक है जनता, कुछ ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा जनता, तो नहीं ऐसा रहेगा, एफ एक्स, ठीक बा। लेकिन ओकरा मुड़िया पर कुछ लिखा रही और ओकरा नीचवा कुछ लिखा रही, ठीक बा। पहले ना रहा मुड़िया पर कुछ ना रहा, नीचवा कुछ ना रहा, तो ऊपर बाबू टोपी लगे ले बा, नीचे जूता पहन ले बा, समझ में आता, या तो ऊपर हेमलेट लगे ले बा, नीचे जूता पहन ले बा, लेकिन ऊ ना हो, हेमलेट जूता ना हो। एकरा कहा जाला बाबू लिमिट, का कहा जाला बाबू, लिमिट। जौन ऊपर बा मुड़िया पर नु ओकरा कहा जाला अपर लिमिट, खाली कहा जाला अपर लिमिट। अपर मतलब का होगा, ऊपर। अब बी यहां पर कह रहा क्या कहा जाला, लोअर लिमिट। ए अपर लिमिट है, बी क्या बाबू, लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ऊपर यानी उच्च, लोअर मतलब निम्न। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहेंगे उच्च सीमा। लिमिट ना होता है सीमा, सीमा नाम नहीं है जनता, ना कहो रहते सीमा में रहो, सीमा में, हद में रहो, तो गोवा तोड़ दे का लिमिट अपन क्रॉस मत करिए, वही वाला लिमिट समझ में आ रहा ना। तो ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचल वाला लोअर लिमिट, यानी ऊपर उच्च सीमा और नीचे निम्न सीमा। मतलब इंटीग्रेट करना है इसे, लेकिन इस बात का ध्यान रख करके ये लोअर है और ये क्या है, अपर है, इसके बीच में ही कार्यक्रम करना है, इसके ना नीचे जाना ना इसके ऊपर जाना। यानी आपको फिक्स कर दिया गया कि काम आपको करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी लोअर और अपर लिमिट के बीच ही, ना उसके बाहर ना उसके नीचे। समझ में जनता, लोअर के नीचे नहीं जाना है, अपर के ऊपर जाना है, उसी के भीतर आपको काम करना है, ठीक है ना। पहले कोई लिमिटेशन नहीं था इंटीग्रेशन में, हमको जो मिला हमने किया, वहां नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हमें अब एक लिमिटेशन दे दिया गया कि आपको इससे नीचे नहीं जाना और इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना। बाबू सॉल्व करेंगे तो इसको पता चलेगा आपको कैसे होता है जनता। लेकिन बताइए, अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन करते थे तो आप क्या आता था, sin x प्लस सी या sin x। क्या इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या इसकी वैल्यू एक ही आ सकती है, नहीं, इसकी वैल्यू अनगिनत हो सकती है। केवल आप x का मान बदलना शुरू कीजिए, x का मान 0 ले लीजिए, sin 0 का मान 0 हो जाएगा। जो आप जानते हैं x का मान आप क्या ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 45 डिग्री ले लीजिए तो 1/√2 हो जाएगा। 60 ले लीजिए √3/2 हो जाएगा। ऐसे तो मैं अभी डायरेक्ट 0 से 30 ले रहा हूं, उसके बीच में तो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, क्या जनता बाबू। तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स है कि नहीं है, नहीं है, कुछ भी हो सकती है जनता। अब बहुत सारी वैल्यू इसकी मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इंडिफिनिट का मतलब भी क्या होता है, अनिश्चित। तो ये जो वैल्यू मिलता है यहां से वो अनिश्चित मिलता है, निश्चित नहीं मिलता। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस इंटीग्रेशन के तत्पश्चात जो वैल्यू मिलता है हमको वो अनिश्चित मिलता है, जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है जनता। इसलिए ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समकलन या समाकलन, क्या जनता। ऑल राइट, बट इससे क्या मिलेगा अब मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बात होगा कि सर इसको सॉल्व मैंने किया तो ये आ गया, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, करना तो पड़ेगा। तो बाबू मेरे ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा, जो आपने अभी तक रूल पढ़ा है, जो आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, वो सारा रूल वो सारा फॉर्मूला यहां पर भी उसी रूप में लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उस फॉर्मूले और उस रूल में कोई बदलाव यहां पर नहीं होगा। यह समानता है इन दोनों में, भिन्नता क्या है तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या नहीं करना था, इसमें क्या करना है। तो रही बात इसको साथ सॉल्व करने की, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको कैसे मालूम क्या होगा। तो भाई पहले जो होता था वही आज भी होगा।
एफ का इंटीग्रेशन पहले जी एक्स प्लस सी होता था, यहां पर ये एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए ना, जी एक्स प्लस सी होगा। तो कहेगा सर तो एकरा में कहा अंतर, तो अंतर तो इस साइड दिख रहा है, इस साइड नहीं दिखा, दिखेगा। यहां लिमिट है जनता, तो लिमिट को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले जो आता था उसको छोड़ देते थे, अब जो आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पहले क्या करेंगे ना, जो भी आएगा उसको कोष्ठ के भीतर घेर देंगे, ठीक है। और घेरने के बाद क्या करेंगे जनता, जो अपर लिमिट है उसको, ये जो घेरे हैं ना, राइट साइड में ऊपर में लिखेंगे, जो ऊपर में था उसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, इधर ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। और जो नीचे है उसको भी राइट साइड में लिखिए, बात खत्म। समझे जनता, कोई तकलीफ होगा तो बोलिएगा, ठीक है जनता, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे भाई लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को रखने का कार्य करेंगे। कहां पे रखेंगे भाई, कैसे लिमिट को पुट करेंगे भाई, इसके लिए बताता हूं मैं मुझे क्या करना आपको। तब इस जो आया है उसको घेरने के बाद अपर वाला को ऊपर, लोअर वाला को नीचे लिख देंगे राइट साइड में। उसके बाद अब इसको पुट करना होगा, अगर इसके अंदर कोई अरेंजमेंट करना होगा, कुछ इधर उधर करना होगा तो आप कर सकते हैं अंदर, पहले सब कुछ अगर फाइनल हो जाए अंदर में कुछ चेंज नहीं करना है तब लिमिट रखेंगे, लास्ट में लिमिट लगाता है, लास्ट में अंदर में जो होगा कार्यक्रम करने के बाद, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट लिमिट को रखना होगा। लिमिट रखेंगे कहां, तो बाबू कोष्ठ के भीतर आपने जो घेरा है, जो भी चीजें मिली है आपको, उसमें आप देखेंगे कि कोष्ठ के भीतर जो भी चीजें मिली है उसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। यहां पर आपको चर और अचर में खोज करनी होगी कि कौन चर होगा कौन अचर होगा, चर और अचर की खोज करनी होगी, बस इतना। लेकिन मतलब हमको किससे रखना है, चर से कि अचर से, तो चर से मतलब रखना है हमको, यहां पे वेरिएबल से मतलब रख रहा है, यहां कांस्टेंट से मतलब नहीं रखना है। कोष्ठ के भीतर देखेंगे कि बदलने वाला कौन है, सी तो यहां कांस्टेंट है, क्या ये बदल जाएगा, इसको कांस्टेंट कहेंगे कि वेरिएबल, सी यहां कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। लेकिन एक्स यहां पर क्या है, वेरिएबल, एक्स का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ओके जनता। तो उसी जगह पे जहां पे चीजें वेरी कर सकती हैं, उसी जगह पर आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले लिमिट को पुट करेंगे, जो कोष्ठ के भीतर बदलने वाला है उसी के जगह पर अपर लिमिट को रखेंगे, और रखेंगे जो वैल्यू फाइंड आउट होगा उसको लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, यहां पर रख दीजिए, और तो रखने पर क्या मिलेगा आपको, जीए प्लस सी, ये मिला ना, कोष्ठ के भीतर रखने पर रख दिए इसको यहां पर, तो ये निकल क्या था, जीएक्स प्लस सी, तब क्या होगा जीए प्लस सी, कोई दिक्कत। उसके बाद अब नीचे वाला को भी रखना है, लेकिन पहले यहां पर एक माइनस साइन लगाएंगे, यहां पर माइनस लगाएंगे। ये कहां से लगाएंगे, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि आप पहले अपर लिमिट को पुट कर लीजिए जहां वेरिएबल है उसके जगह पर, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करने से पहले आप एक निगेटिव साइन वहां पर लगाएंगे, उसके बाद करेंगे लोअर लिमिट को पुट, कहां पे, तो कोष्ठ के भीतर जो बदलने वाला है वहां पे वेरिएबल की जगह पर, तो रखेंगे बी को उसके जगह पर, तो क्या मिलेगा हमें, जीबी प्लस सी। लेकिन बाबू अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस केवल इसके साथ है, लेकिन माइनस केवल इसी के साथ थोड़ी है, माइनस तो पहले आ चुका है ना, तो माइनस इस पूरे टर्म के साथ होगा, समझ में आ रहा ना। इसको रख दिए, रखने के बाद जो आएगा माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसको रखें तो क्या होगा, जीबी प्लस सी, तो माइनस क्या होगा, इसी के सामने थोड़ी होगा, माइनस लगेगा तो अब क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई दिक्कत आई बात समझ में। ये कोष्ठ यहां घेर लेंगे, अगर अकेले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं लगी, जब दो टर्म में तो क्या करेंगे, माइनस को लगाए हैं तो आप उसको घेर लेंगे, ताकि ये माइनस इसमें भी रहेगा और माइनस किसमें लगा, समूचे टर्म में, कोई दिक्कत जनता, कोई दिक्कत यार हो ही नहीं कर सकता, हम पढ़ाई या दिक्कत हो जाओ, हमारा खुद पर ऐसा विश्वास बा, समझ लो सन। अब तो नहीं के साफ ना पढ़ बसन तो कोनो बातें नहीं के, का जनता
बैठो ऐसे मन बता नहीं काका की है तब तो अलग बात बता, मुझे समझ में नहीं का जनता। लेकिन हम पढ़ाई और ध्यान से देखो असल तो समझ में ना आए, अगर इतना हो सकता है समझ में ना आए, ये हो ही ना। अगर हो गए तो पढ़ावल छोड़ दें, समझ में आओ तो कह दो समझ तो देखो सुन अब कहो सन हमारा समझ में ना आए तो छोड़ दे पढ़ावल। अरे लत खऊ का भागो ने देखता हुए ने कोई दिक्कत। लेकिन होता क्या जनता असल में, ये माइनस रूल का माइनस का हलाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, लेकिन ऐसा नहीं है जनता। होता यूं है कि ऊपर रो रख करके जो वैल्यू हमें मिलता है उस वैल्यू में से नीचे वाले लिमिट को रख करके जो वैल्यू आता है उसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, बात खत्म। ऊपर वाला रखेंगे अपर लिमिट, जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को रख के क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट करते हैं, घटा लेते हैं। समझ में रहे, यही करते हैं। ये नियम तियम कुछ नहीं होता, समझ में रहता। अपर लिमिट को रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसमें से क्या करेंगे, लोअर लिमिट जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे अपर में से लोअर वाले को। आई बात समझ में। तो अपर रखने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसमें से क्या करेंगे, लोअर रखने के क्या करेंगे, उसके बाद सबट्रैक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत जनता, आई बात समझ में। लेकिन हम लोग ऐसा ही कहते हैं कि ऊपर रख देंगे, नीचे रखने हम लोग क्या करें, माइनस लगा देंगे। लेकिन असल में क्या होता है, अपर रखने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, लोअर रखने के बाद क्या करते हैं, उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा लेते हैं। जनता समझ में आई बात, खत्म, फिल्म और आगे जा सब। अब देखो इसी को सरिया लेना, खाली अब सरिया लेना है। एक करे जा देखो पता नहीं है तो GA प्लस C माइनस GB बेटा जल्दी, प्लस C माइनस, अब माइनस मल्टीप्लाई की इसमें, माइनस GB और माइनस C। कोई दिक्कत। तो ये हो गया प्लस C हो गया, प्लस C से माइनस C घर गया, कट गया, C से C घर चला गया। तो मिला क्या, तो तुमने देखा क्या, तो हमने देखा यहां मिला GA माइनस, यानी इस C को आप खपा दीजिए रास्ते में, जहां भी C बेटा गया लिमिट में इस कोष्ट में रहेगा, लेकिन जब लिमिट रखेंगे तो उसको C को खपा सकते हैं। समझ में रहा, क्योंकि C से कोई मतलब नहीं, इसमें भी C आएगा उसमें C आएगा, घटेगा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये GA माइनस GB हो गया, कोई दिक्कत। यहां आपने क्या देखा, हेयर आपने देखा क्या, हेयर मतलब क्या बोला, यहां आपने देखा क्या, यहां आपने देखा अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्या आ गया GA माइनस GB। कोई दिक्कत। यहां यही देखा कि इसका इंटीग्रेशन अब ये होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए थे, पहले वाला को ऐसे ही छोड़ दिए थे जो भाग, लेकिन इसको करके लाए हैं तो ये मिला है, समझे। ये जो था इनडिफिनिट था, और ये है जनता क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है जनता, क्या है जनता, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके जनता। बाबू पिताजी बस रे, देखा सर ने बोर्ड पर, आगे देखा सर, हेयर समझ में आ गया, जिसमें आपका ए क्या है बच्चा, बोलना अपर लिमिट, हिंदी लिख दी, उच्च सीमा। अब बी क्या बाबू, लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। एंड सी जो है क्या है बाबू, कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन करने पर आया है, इसको कहेंगे इंटीग्रेशन ज्यादा ना चुनाएक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद आया है जनता ना, इसको कहेंगे क्या बाबू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन के पहले आया, इंटीग्रेशन में ही था ना,
इसको कहते हैं क्या बाबू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत जनता? तो ये हो गई, समझ में आ गई नया करेगा। आइए एक दो क्वेश्चन बना लिया जाए। शुभ काम में कौची के देरी, अब इस पर क्वेश्चन बना लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल मतलब वो क्या लगा बाबू, उदाहरण। जैसा हमने कब कोई कहा था बताओ, cos x के इंटीग्रेशन का हुई है अगर π/2 आ गई। तब ये क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट का, डिफिनिट का, क्योंकि लिमिट आ गया। और ये जो बताएं अभी फिजिक्स में आपको कम से कम जितना भी टॉपिक पढ़ना है उसमें 90% और 80% टॉपिक में ये इंटीग्रेशन आएगा। न्यूमेरिकल बनाने में तो ऐसा ही, जहां भी फॉर्मूला प्रूफ करना होगा हमको एक बड़ा याद आता है इंटीग्रेशन, और उसके बाद याद आता है उसका छोटका भाई डिफरेंशिएशन, समझे? और भी इंटीग्रेशन में कौन सा इंटीग्रेशन, जब भी फॉर्मूला प्रूफ करना होगा, फॉर्मूला प्रूफ करना होगा तो डिफरेंट इंटीग्रेशन सब फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। समझ में आ रहा ना? और आज हो सकता है आप लोग को सर पढ़ाएं केमिस्ट्री तो उसमें ये इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल करें। आज केमिस्ट्री हो सकता है सर आप लोग को पढ़ाएं और उसमें इंटीग्रेशन आज ही आप लोग को यूज करें, या आज नहीं तो कल हम पढ़ा दे रहे हैं। इसका फायदा देख लीजिए आप, समझ में आ रहा ना? आइए खा जाया जाए इसको, खा जाया जाए, काय छोड़ा जाए, खा जाया जाए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? जो पहले रूल फार्मूला पढ़े वो सब लगेगा, यहां सी नहीं लिख रहे हैं। काय नहीं लिख रहे हैं? क्लास में सी जाए कट जाएगा, काय के लिए लिखेंगे झगड़ा को? cos x का साइन x घेर लीजिए चुपचाप, ऊपर में मूड़ी पर π/2 है, नीचे में 0। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो कहना ताकेंगे कोष्ट के भीतर, बदलने वाला कौन है उसमें, cos की साइन की x, कौन बदलेगा? x की साइन x, x के जगह पर ऊपर रख देंगे, रखिए भाई, तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस लगाएंगे। अब नीचे वाला रखेंगे, ऊपर रख दिए ना, जो आ गया सो आ गया, नीचे रखना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, नीचे रखेंगे तो क्या होगा साइन 0। साइन π/2 का मान भी तो होता है कितना, 1, साइन 0 का मान यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। पहले क्या था, साइन x आ रहा था, केवल साइन x ना आ रहा था, तो साइन x था तो लिमिट उसका मान फिक्स था, उसका मान कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसका मान फिक्स नहीं है, फिक्स है। इसका मान कितना होगा, 1 के सिवाय 2 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा ना? इसलिए डिफिनिट है, वो क्या था, इंडिफिनिट था। कोई दिक्कत नहीं था? अरे ओ मुन्ना ठीक बा ना, वो फिजिक्स में यूज होकर भाई, जितना यूज हो उतना बताया हम, और मैथ पढ़ी थी पूरा पढ़ी थी, लेकिन फिजिक्स में पढ़ाते हैं तो भाई फिजिक्स में जितना हुई उतना खिलाया मैंने। कोई दिक्कत नहीं था? बोला रे काहे मातम बनाओ तरसन, ठीक बा? अरे हम जब ले जियो तन तले पढ़ लसन ना रहे तब तनिक दिक्कत होगी कि मास्टर भाई तो पढ़ी रही। देखे ना, करना है साइन एक्स का, क्या होगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ऊपर π/2 नीचे 0। क्या जनता, लिमिट पुट करिए कहां पे, जो बदलने वाला वहां पे रखिए, माइनस कॉस π/2। अब नीचे रखना है, पहले माइनस लगाइए, अब नीचे रखिए तो क्या होगा माइनस कॉस 0, 0 रखेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस 0। इसलिए यहां पे माइनस कॉस 0 ऐसे लिख रहे हैं। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि यहां भी माइनस और ये माइनस यहां वाला है। आई बात समझ में? ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2, कॉस π/2 मतलब 90 डिग्री ना रे, पाई का मतलब 180 डिग्री, भागा 2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 का मान 1, इसका भी मान 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत?
आगे देखा जाए, मजा आ रहा है देखिए आज जो लतखौका आज निकल साई नू वो देखिए उगनी के तमाशा देखा मन तमाशा। ठीक बा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, चलिए नीचे एक ऊपर दो, ओके जनता। अब इसका क्या होगा बच्चा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहां पे इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा, एक्स के पावर एन, बोलना। तो एक्स के पावर एन में पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी को भाग करेंगे, है ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बट्टा 3, जो आया उसको कोष्ठ में घेरो, ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला को नीचे। काल देखिए बहाना एक नहीं से का है, काल देखिए बहाना जैसे छड़ी उठाए बहाना शुरू करिए सब, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं, ठीक बानू का निकसन आई, अगर पकड़ा गया तो बेमत दिम काल 3 गो बेद मगल बन नया नया देखा सुन। अब लिमिट पुट करेगा बा, तो ऊपर वाला खड़ी कहां पे, जहां बदली वहां पे, तो अंदर में बदले वाला कौन बा, एक्स बा, रख दिया। तो जब एक्स के पावर 3 बा तो क्या हुई, 2 के पावर 3 बट्टा 3, नीचे लखे पड़ी रू माइनस लगा के, अब नीचे लखल जाओ तो 1 के पावर 3 बट्टा 3, कोई दिक्कत। और एक तरह से 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 बट्टा 3, घटाओ 1 के पावर 3, 1 गुने 1 गुने 1 यानी 1 बट्टा 3, मतलब एलसीएम ले ले 3, आए 3 एलसीएम दोनों को 3 3 के 8 में से 1 गई यानी 7 बट्टा। कोई दिक्कत बाबू, तो नहीं हमारा राइटिंग खराब बा, हम माने नहीं बात, तो राइटिंग से पढ़े के बाद पढ़े के बाद तो पढ़े के बाद राइटिंग ने कितना गंदा लिख दो, हम तो सुंदर लिखे नहीं, तो लिखे तो अपने घरे बढ़ी, हमरा क्या करबे, कोई जनता दिक्कत बारे तो नहीं गए भाई, हमारे कमजोरी पे मत दो। राइटिंग से क्या हो गया, देखो इधर आगे बढ़े, चलो एक और देख लिया जाए, एक और देख लिया जनता, dx बाई एक्स ऊपर a नीचे b, dx बाई एक्स ऊपर a नीचे b, थोड़ा सा और अलग शर्ट के था फर्क हो गया है। तो अब ये है क्या असल में, a b असल में है क्या बाबू, 1 बाई एक्स ना है, बोलो ना, तुम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, ठीक बा। देख इधर, तो 1 बाई एक्स का क्या होगा, बोलना ln x, होई कि ना होई, प्लस सी हो, लेकिन सी ना लिखे हम, हमार मर्जी, जो नहीं होगा घेर देम, अब ऊपर वाला के ऊपर और नीचे वाला के नीचे। आज हो सकता केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन ये आई समझ में आता, हो सकता आज केमिस्ट्री में ये इंटीग्रेशन आई, सीख लसन सरो बताइए ना बेरा, कहीं कि मैथ फिजिक्स वाले सीख लेता है, तो सिखा दे बना, कोई दिक्कत। ln x ऊपर ए नीचे भी, तो क्या कही जाओ, पुट करे पड़ी, क्या हो जाएगी, ln a x की जगह पर माइनस ln b। कोई बताएगा हमको कि ln a माइनस b क्या हो, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b, हाँ हाँ कोई से मत कोई आसान, ठीक बा तो सब तक जानिए, तो फिर तो मास्टर है बन जाए बसन, बन जाए बसन हो भाई, ये आपका लॉग का नियम है, सब लॉग का फॉर्मूला है, समझे। तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b, ये कहां से लिखे हैं, अब फॉर्मूला होता है ln a बाई b का, ln a बाई b इक्वल टू ln a माइनस ln b। तो आया क्या है, ln a माइनस ln b, तो भैया हम लिख देंगे ln a बाई b, चूंकि होता है, समझिए अंता, ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत, बोलना रे छोड़ा, ठीक बा।
कोई दिक्कत? बस यही जानना था। और ऐसे ही हम आगे करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को। अब चैप्टर जब पढ़ाएंगे आगे हम ऐसे ही करेंगे। ओके जनता, थोड़ा सा 5 मिनट और समय लेते हैं आप लोग। देखिएगा, रूल किसका रूल जनता? डिफरेंट इंटीग्रेशन का। क्या है? 2 मिनट का है जनता, बस देख लीजिए। मेरे पास टाइम ऐसे है नहीं जनता, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा ये क्या है जनता? ऊपर ए और नीचे बी। कभी कभी होता क्या है जनता कि किसी बच्चा को चूल मचता है। चूल मचता है मतलब कि सर हम ऊपरवा वाला के नीचे ना लिख दें और नीचरला के ऊपर। कब वो चूल मचता है बिना मतलब के कि सर ऊपरला के हम नीचे लिख दें, नीचरला के ऊपर लिख दें। तो बाबू हम का करें? हम तरीके जब ये काम बात करो सन, कर ले सन, ठीक बानू। लेकिन बाबू अगर गलती से इतना हो जाता, निचरला ऊपर चल जाओ, ऊपरला नीचे चलाओ, तो सभी तभी सही हुई जब क्या कर देते वो माइनस लगे। माइनस क्या लगे नहीं हो इस तरह से गलती बिल समझ में आओ तनु, तो गलती से लिमिट उल्टा कर दे बड़ी। तो हमेशा बड़ा वैल्यू ऊपर लिखा जाता है। अपर वैल्यू मतलब बड़ा वैल्यू ऊपर लिखा जाता है, लोअर वैल्यू क्या बाबू नीचे लिखा जाता है। गलती से लोअर ऊपर चला जाए, अपर क्या हो जाए नीचे चला जाए, बड़ा वैल्यू नीचे चला और छोटा वैल्यू ऊपर चला जाए। उस समय बाबू एक माइनस साइन लगा के अपना गलती को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और ऊपर कम बा नीचे का बा ज्यादा, तो माइनस का करिए अलग से लगा दिए ताकि तो वैल्यू आई का आई सही वैल्यू आई, ठीक बा। अब इसको चाहे तो चेक करना चाहते तो चेक कर सकते, क्या सच में ये होता है? आइए चेक कर लेते हैं कि रूल सच में सही है कि नहीं है। LHS उठाते हैं इसी को और प्रूफ कर देंगे, इसके बराबर तो हो जाएगा, कहानी खत्म। कोई दिक्कत जनता? तो LHS देख लेते हैं बाबू। बाबू इसको सॉल्व कीजिए। fx का इंटीग्रेशन क्या होता है? gx प्लस सी, लेकिन सी हम नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत तुमको? सी कटेगा लास्ट में। अब लिमिट रखेंगे यहां पे, तो GA माइनस बोलना, ठीक बा? ये नंबर लगना पहले, ओके। एंड RHS पहुंची बा माइनस fx बा, ठीक बा? ठीक बा, माइनस का माइनस ऊपर में कौन सी बा बी, नीचे में ए। माइनस का माइनस fx का यहां भी इंटीग्रेशन का होगा gx, घेरेंगे ऊपर में अब बी और नीचे में ए, ठीक बा? बोलो से ना, माइनस का माइनस अब पुट करो लिमिट, बी रखोगे ना तो क्या होगा GB। अब नीचे वाला माइनस GA। कोई दिक्कत? बाहर में माइनस इंतजार कर रहा है, गुना कर दो अंदर में, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा GA माइनस GB। इसका जो मान आया वही क्या हो गया, इसका भी मान आ गया। तो यहां पर आप क्या देखे, हेयर LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब इसको घेरते हैं क्वेश्चन में का, क्वेश्चन में घेरते हैं कि नहीं? नहीं घेरते हैं का? बोलो सारे। LHS बराबर क्या बाबू RHS। ये क्या हो गया जनता? तो हो गया। कोई दिक्कत जनता? यानी बतवा क्या है? बतवा क्या है?
सही है। कोई दिक्कत जनता? आप लोग वो वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझे? देख लीजिए रूल नंबर 2, बात खत्म। लास्ट ईयर पढ़ाएंगे भाई, कर ज्यादा क्या पढ़ाई। नीचे में बी, ऊपर में ए, ठीक है। जैसे सोचिए लोअर हमारा बी है, अपर हमारा क्या है, ए है। तो बात होता है कि सर क्या बीच में हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लिमिट तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। बात ये होती है जनता, मतलब हमको बी से ए जाना है या ए से बी आना है, या तो बेतिया से पटना जाना है या तो पटना से बेतिया आना है। दो ही काम हो सकता है, तो इधर से आएंगे तो सीधा, उधर से आएंगे तो उल्टा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम बेतिया से पटना डायरेक्ट चले गए, अब पटना से आए तो पहले हाजीपुर में रुक के खाना खा लिए, फिर जैसे उठाई नहीं गाड़ी, मुजफ्फरपुर में आके थोड़ा सा और ही खा लिए, फिर गाड़ी उठाई नहीं, चला ही नहीं, तो घरे पहुंचने की ना पहुंचने, तो डायरेक्ट गाड़ी चला गई तो पहुंचबे करनी है, रुक रुक करनी है तो पहुंचबे करनी है, यानी घरे पहुंच गई नहीं। तो कहता है कि आप लिमिट चाहें तो बीच में ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट आप चाहें तो बीच में तोड़ सकते हैं। मतलब आपको जाना है ना बी से ए जाना है, तो आप पहले बी से ऐसा कीजिए, उल्टा कर देते जनता, मतलब उल्टा कर लेते हैं। आपको बी से ए जाना है या ए से बी, बी से ए कर लेते हैं। बी से हम ए हमको जाना है, लेकिन हम बी से कहां गए, सी पर, एफ एक्स डी एक्स। फिर हम कहां से कहां गए, सी से डी पर गए। फिर क्या करो रहो, फिर हम डी से ई पर गए। अब हुआ कि देर हो गई, अब घरे चलो, जहां जाए वो चल चलो, जाए कहां हमने के ए पर, तो अब क्या कर लेता है ई से ए पर, कहानी खत्म। तो बीच में जोड़े का बा, तो सबके जोड़ दो। तो मान लो तेरा बेतिया से पटना जाएगा, तो बेतिया से मोतिहारी गई नहीं, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, तो बेतिया से मोतिहारी का अलग इंटीग्रेशन, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर के अलग इंटीग्रेशन, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर का अलग इंटीग्रेशन, हाजीपुर से पटना का अलग इंटीग्रेशन। अब सबके जोड़ दिया, इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, जोड़े ना, सबके जोड़ दिया, तो बेतिया से पटना का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? तो चाहे तो एक बार में कर लीजिए, चाहे तो तोड़ तोड़ दीजिए, समझ में ना, बीच में आप आराम भी कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाता है। जो आता है वो चीजें सही होती हैं। कहिएगा सर चेक करके बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, देख लीजिए LHS, पहले LHS खाइए ना, उसके बाद RHS खाइएगा। FX काहे ड्रामा करता रहो, तो FX का इंटीग्रेशन ऊपर बार ए नीचे बटे बी, कौची हो जाएगी GX प्लस कुछ ना, सी ना लिखे हम, ठीक बा, ऊपर ए या नीचे बी, तो कौची हो जाएगी बाबू, GA माइनस GB। कोई दिक्कत? एंड RHS हो गई बा, B से C प्लस C से D प्लस D से E, अब प्लस E से जहां जाएगा लो पहुंच जाएगा बा, ठीक है, कुछ नहीं। FX का इंटीग्रेशन बोलो बोलो, GX ऊपर में C या नीचे में B, कोई दिक्कत? प्लस GX ऊपर में D या नीचे में C, कोई दिक्कत? पारी पारी, इसका GX प्लस कुछ ना, C छोड़ दे, C नहीं लिखा था नहीं, और ऊपर में E या नीचे में D जोड़, इस FX का भी क्या होगा, GX ऊपर में A या नीचे में E। कोई दिक्कत हो, समझ में आई? मतलब हम ये कर सकते हैं, तो दिखा रहे कैसे, सही में ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो सीध कर देंगे,
लेकिन बाबू इसका इस्तेमाल हम लोग को फिजिक्स में उतना नहीं पड़ता है, समझे। लेकिन हम कहें कि वो पहिलका वाला का पड़ता है कभी कभी कि माइनस लगा दीजिएगा अगर उल्टा हो जाए लिमिट तो, लेकिन इसका उतना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम बता दिए। थोड़ा याद कर करिए, ना कोई करिए ना करिए, हमारे जरूरत पड़े तो याद दिला दे, और दिक्कत। हाँ, लेकिन अगर पहले वाला याद रहे चाहिए कि लिमिट अगर गलती से उल्टा हो जाता है क्या जाए, बस है देखा लेके चुपचाप देख रहा था खाली। तो बाबू ऊपर ए रहा नीचे बी रहा, तो क्या बोले जी ए माइनस जी बी, ऊपर में सी बा कौची हुई जी सी माइनस, बोलना जी बी जोड़ है में आओ, ऊपर डी बा नीचे सी बा, तो जी डी माइनस जी सी जोड़, ऊपर में ई बा नीचे में डी बा, बोल बोल जी माइनस जी डी जोड़, ऊपर में ए बा नीचे में ई बा, तो जी ए माइनस जी ई, ताजा सतत चुकी माइनस जी प्लस जी माइनस जी डी प्लस जी डी माइनस जी सी प्लस जी सी, हो गई उधिया गईलन उधिया गईलन। तो का मिलल जन माइनस जी बी एन में, तो का मिलल जी ए माइनस खोदा पहाड़ निकली चुईया, देख लीजिए वही निकला ना जो पहले निकला है, कोई अंतर आया आंसर में। तो यहां क्या लौका, हेयर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब क्या बाबू लिख दीजिए चुपचाप बाबू, प्रूव्ड हो गया अंतर। तो बाबू ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया। हाँ बाबू सुनिएगा, आगे मुझे और भी मैथमेटिक्स के छोटे छोटे चीजें पढ़ानी है, छोटा छोटा चीज 2-3 जगह और हमको पढ़ाना है, 2-3 क्लास और लगेगा मैथमेटिक्स का, लेकिन उसको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। कल हम चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, कल स्टार्ट करेंगे। और वो छोटा छोटा टॉपिक 2-3 दिन का क्लास का और है, जहां पे उसका जरूरत पड़ेगा वहीं पर हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ा देंगे हो सकता है याद ना रहे, तो इधर पढ़ाना ही है उधर भी पढ़ाना ही है, इधर नहीं हम उधर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत जनता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। आज के लिए क्लास इतना ही आप लोगों का, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। हाँ जनता, अब वीडियो को लाइक कीजिए, हमको करने नहीं आता है, आप लोग कर लीजिएगा, और इसको आप लोग को छापना है जनता, ठीक है जनता, बाय बाय।